तो हमारे पिताजी ने देखो, पिताजी मारा है कि देखो ये जमीन कल कोई भी ऊपर कर दे। जगदीश के ऊपर हम तो ये कह रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसने ऐसी गलत हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर तो इसने जो गलत आरोप लगा करके पंचायत में लाने की कोशिश की है वो उसकी गलत है। हम तो ये चाहते हैं जगदीश के ऊपर कार्रवाई की जाए और उसके कानूनी विभाग से कार्रवाई की जाए। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ के सिटी थाना के बाहर मौजूद हैं और ये माजरा खुर्द की पंचायत के काफ़ी लोग आए हुए हैं। एक्स सरपंच है और काफ़ी लोग जो है माजरा खुर्द के आए हुए हैं। सर, क्या मामला है, किस तरह से सारे लोग इकट्ठे हुए? ये ऐसा मामला है कृष्ण जी कि हमारे गांव का एक पंच धरने पर बैठा था। उसके साथ ये जो है बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश प्रधान ने हमारी जमीन के विरुद्ध बयान दिया है। हम उसकी ये शिकायत देने आए हैं कि उसके विरुद्ध कार्रवाई करी जाए। किस तरह का क्या बयान दिया जी? तो उसने ये कहा कि जमीन किसानों की जमीन है, वो ये कह रहा है कि पंचायत में दी गई है। उस पंचायत के हमारे साथ 3 सरपंच भी हैं, एक्स भी है, प्रेजेंट भी है। तो हम जगदीश जी से ये पूछना चाह रहे हैं कि वो पंचायत में कब गई, कैसे गई, क्या उसके पास कागज हैं? ऐसे बयानबाजी दे रहा है वो। हम ये पूछ, वो कह रहे थे कोर्ट में केस में। हाँ, कोर्ट के केस में जीत गए हम। तो हम चाहते हैं कि वो कोर्ट के केस के कागज कहाँ हैं उसके पास, इसका प्रूफ दिखाओ हम। अच्छा, ये चाह रहे हैं, इस वजह से हम थाने में एप्लीकेशन देने आए हैं। अच्छा, तो जगदीश जो माइच हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। अच्छा, बिल्कुल। और जो सुरेंद्र जो पंच थे आपके, वो जो उसका जो मामला चल रहा था वो उसने निपटारा कर लिया अपना। वो तो उठ के चला गया उससे। अच्छा। उसका तो भाई सरपंच के साथ था, गांव के विकास का था, वो उसके साथ वो अपना करे, हमें उससे कुछ नहीं। सरपंच उसका जवाब देगा भी है, दे भी रहा है, दिया है उसने। वो तो कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, उसका तो सरपंच जवाब देगा। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है तो हमारी जो जमीन है उसका है हमारा। इसलिए आप गाँव वाले सारे? हाँ, सारे गाँव इकट्ठा होकर हम सभी साइन करके ये SHO साहब को दे रहे हैं, इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चाह रहे हैं। बिल्कुल। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे पूरे गांव वाले आए हैं, किस तरह की? सैनिक साहब, ऐसा है, ये जो जमीन है 52 एकड़ का जो जगदीश प्रधान ने जिक्र करा है, ये 52 एकड़ हमारे गांव के 16 बर्दों की है। और 16 बर्दों का ये हमारा जो केस है हाई कोर्ट में स्टेटस क्यू के पर है। दूसरा, उन्होंने बताया कि जो जाते हैं और वकील को हाई कोर्ट में पैसे देके इसको आगे केस को बढ़ाते हैं। आपको मैं बता दूं, आज तक इस पर एक भी तारीख नहीं लगी है कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक भी तारीख नहीं लगी है। दूसरा, बताते हैं कि पहले 3 कोर्टों में जीत गए, आज तक किसी कोर्ट में डायरेक्ट स्टेटस क्यू के लिए सिर्फ हाई कोर्ट में गए, केस गया है। दूसरा जो है कि वहाँ से इस जमीन के बारे में धरने पर भी बताया सुरेंद्र पंच ने उस टाइम फ़ोन करके, वो एक्स सरपंच भीम सिंह को फ़ोन किया, मुंडा को फ़ोन किया कि भाई तुम धरने पाओ, नहीं तो इसका मैं मुद्दा उठाऊंगा। कौन सी? जो बर्दों वाली जमीन है, गांव वाली जमीन 52 एकड़ का, जबकि वो तो हमारी जमीन है, उनको क्या लेना दो। तीसरा, जगदीश प्रधान को इस हमारे गांव में ये एक भड़काऊ बयान देने से आपसी भाईचारा खराब करने वाली बात है। एक को बता दे, यदि मान ले उसको यदि भाईचारा हमारा बनाए रखना है तो बाहर वाले को हमारी जमीन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यदि करता है तो तथ्यों के ऊपर आओ, अब इसके कब इसके लग लिए और किसके पक्ष में गया था, कैसे गया था। ये पंचायत हरियाणा सरकार वर्सेस हमारे जो बर्द है महेंद्र सेक्रेटरी साहब है, इनके नाम से चल रहा है। तो ये था हमारी आपस की पंचायत अपना केस लड़ रही है, उनका वकील अलग है, हमारा वकील अपना अलग है, तो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जगदीश माइच क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? क्या जगदीश माइच, मैं बताता हूँ, ये एक पार्टी के मुखिया हैं और जो ये पंच है सुरेंद्र पंच, ये उस पार्टी का पद है उसके पास कोई, तो उस पार्टी का जो पद होने के कारण अपनी पार्टी की TRP कर रहे हैं ताकि हर जगह जाके बताए हमारी भी ये पार्टी है, क्योंकि हमने तो पहली बार उस पार्टी का नाम सुना है। अब जब उस दिन वीडियो देखा हमने 23 तारीख को, तो उसमें बताया गया कि मैं उस पार्टी का मुखिया हूँ और सुरेंद्र पंच भी उसका, तो वो अपनी पार्टी का एक TRP करे तो और कहीं करे ना, हमारी जमीन को लेके क्यों करे, संपत्ति पे क्यों करे? मैं आपको ये दिखा देता हूँ कितनी तारीख का है ये देखो, ये 8/5 का ही है, करंट ही है ये 21, ये देखो जी, हाँ 8/2025 का इंतकाल है अभी का। ये जमीन अभी भी हमारे नाम बोल रही है, ये देखो अभी भी आज की डेट में भी हमारे नाम। कृष्ण जी, ये ऐसा है कि ये सारी हमारी ये है, यहाँ से ये देखो थोकान हैरान, ये सारी यहाँ से चल के और आपको दिखाएं, ये सारी है ना,
ये हमारी है, सभी के नाम है ये सभी के नाम है। कितने लोगों के नाम है सर? ये हमारे कम से कम ये देखो ना कि पूरा गांव है, मतलब आप ये समझो कि 1200-1300 आदमियों के नाम जमीन है ये पूरे गांव की? पूरे गांव की है पूरे। इसीलिए तो हम इससे जगदीश से पूछना चाहते हैं, पूरे गांव की जमीन को वो ऐसा बयानबाजी कैसे दे रहा है? वो सुरेंद्र के बहकावे में आके ये कैसे कर गया? वो मतलब एक सुरेंद्र की सपोर्ट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, अपनी पार्टी की करो, पर पूरे गांव को क्यों दे रहा है? हम पूछे भाई, उसके मकान पे जाके हम कहें तो उसको अच्छा लगेगा? ये तो हम ये चाहते हैं उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। हाँ जी, पूर्व सरपंच साहब भी मौजूद हैं। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह ऐसा जगदीश प्रधान ने जो बयान दिया था पीछे 5-10 दिन पहले, उसने ये कहा था कि जब हरिजन सरपंच इस समय थी, उस समय उस सरपंच ने 3 कोर्टों से इस जमीन के बारे में जीती है, जबकि ऐसा कोई वो नहीं है बिल्कुल भी। वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। 2016 से और 2023 तक तो मैं खुद सरपंच रहा हूँ, उस समय इस जमीन का कोई मैटर नहीं था, और आज की डेट में भी ये जमीन किसानों के नाम बोल रही है, जो कि आपने फर्क दिखा दी है। तो उन लोग आज कार्रवाई करने के लिए आए उनके खिलाफ? हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के झूठ के खिलाफ, जो उन्होंने झूठा बयान दिया है। कल हम उसके मकान पे जाकर देंगे तो हमारे गांव की जमीन है जी यहाँ, तो हमें दे देगा। इसलिए झूठा बयान दे रहा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। गांव का सारा भड़काऊ और पूरे गांव एकमत है इसके साथ। तो साहब क्या कहना? देखो जी किशन जी, मेरा सरपंच का 2005 से 10 तक कार्यकाल रहा, और उस टाइम पंचायत ने नहीं तो कोई केस जीता और नहीं कोई तारीख लगी। ये पंचायत की जमीन की कोई इसका वो नहीं था, मेरी नहीं कहीं भी मैं वहाँ चंडीगढ़ वो तारीख पे गया, और नहीं कोई वो नहीं थी, और नहीं आज तक मतलब ये पंचायत ने कोई वो इस पर रोल ही नहीं है। और ये हिस्सेदारों की ज़मीन है, हमारी ज़मीन है खुद की, और गांव की ज़मीन है, और ये जगदीश जी ने भड़काऊ भाषण दिया और गांव को भाईचारा आपस में पाड़ने का वो किया है। तो मतलब अभी सभी पूरा गांव हमारा मतलब। क्या कहना चाहोगे? अगर जगदीश में कहने सबूत तो दिखाओ। क्या कहना? रिटायर सेक्रेटरी, बताइए। ये जमीन का केस मेरे पिताजी के नाम चल रहा है। अच्छा। और ये जमीन सब गांव के हिस्सेदारों की है, पंचायत का इसका कोई लेना नहीं। अच्छा। और जगदीश ही दिवाने वाला है, तो ले आओ, क्या सबूत है? हम दिया जमीन, पूरा आओ थाना में, आओ कोर्ट में, चलो कोर्ट में दिया जमीन। तो लोग झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों भाई साहब? सर बिल्कुल सरासर झूठ है। जगदीश जी ने जो भाषण दिए बिल्कुल गलत दिए हैं। हमारी ज़मीन है बाकायदा, ये कागज है हमारे पास बाकायदा, 1/4/2025 का इंतकाल, नया इंतकाल है, झूठा इंतकाल नहीं। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो हमारे पिताजी ने देखो, पिताजी महाराज की देखो, ये जमीन कल कोई भी ऊपर कर दे, जगदीश के ऊपर हम तो ये कह रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसने ऐसे गलत हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर उसने जो गलत आरोप लगा करके पंचायत में लाने की कोशिश की है, वो उसकी गलत है। हम तो ये चाहते हैं जगदीश के ऊपर कार्रवाई की जाए और उसके कानूनी विभाग से कार्रवाई की जाए। हमारी संपत्ति अभी सिटी एसएचओ को आप ये एप्लीकेशन देंगे? अभी देंगे, ये एप्लीकेशन देंगे कार्रवाई करने के लिए। तो देखिए पंचायत में जगदीश के पास क्यों 500-400 एकड़ जमीन से वाकिफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये माजरा खुर्द के काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे, और यहाँ सिटी एसएचओ को एक एप्लीकेशन के माध्यम से ये एक कार्रवाई की मांग करेंगे। तो जो काफ़ी लोगों ने अपनी जो है राय रखी है, तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं, और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। बने रहिए एमजे हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।